हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के ब्लॉग से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने गांव का नेचर और वहाँ पर हमने किस तरह से खेती बाड़ी की है। हल्की हल्की सी हमने क्यारियाँ बनाई हुई है, सब्जियाँ और साग उगाया हुआ है। तो उन वाले पार्ट्स को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और साथ के साथ बाणी और प्रियंका से भी मिलवाऊँगा आप लोगों को। और बाणी के तो क्या ही कहने, बाणी ने तो सच्ची में इतनी ज़्यादा नोटी हो गई है कि पूछिए मत। नाक में दम दे दिया है उसने। पूरा दिन भर बहुत मुश्किल हो जाता है बाणी के साथ किसी भी काम को करना। और गांव में गया होता तो गांव का जो हमारा घर है और हमारा किचन गार्डन है और जो हमारी खेती बाड़ी है वो तो आप लोगों की जैसे रिक्वेस्ट रहती है तो आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली उन मोमेंट को कैप्चर किया है और शेयर भी करूँगा। तो यूँ ही कंटिन्यू देखिएगा आप लोग आगे कि। और यही मैं आशा भी करता हूँ कि जो मेरा ब्लॉग है वो एकदम से ही सिंपल रहता है, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह हम नहीं करते हैं और जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो उसको हम पूरा करने की पूरी ट्राई करते हैं। और कुछ पार्ट ऐसे भी हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान को कोई भी चीज़ हो, अगर आप लोगों को उससे कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है तो आप लोगों को ज़रूर उन चीज़ों में इंडल्ज होना चाहिए और लर्न करना चाहिए हर एक चीज़ को। तो पापा के साथ मैंने थोड़े से ही चीज़ें सीखी हुई हैं। तो पापा को आज पीठ में दर्द हो रही थी तो मैं उसको ठीक कर रहा था, रिकवर कर रहा था। तो कुछ इस तरह के जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है पाठा वगैरह, तो वो वगैरह मुझे आ जाता है ठीक करने। हालांकि उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन हल्का फुल्का जिस तरह से पापा ने मेरे को बताया हुआ है तो वो चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का ब्लॉग किस तरह का है। गीत गाना गायला भाई, गायला गीत आणि जहाँ गाँव है लंबा तो Kamu tuh urut na itu bisa dua. आओ ये नहीं आओ। यहाँ पर पापा की पीठ में दर्द हो रहा था तो मैं पापा की पीठ को ही रिकवर करने के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वही मैं कर रहा था और पापा ने ही मुझे सिखाया हुआ है ये सब। तो देखिए बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। यहाँ पर बाणी पता नहीं क्या सोच रही है कि दादा के साथ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाणी बार बार क्राई भी कर रही थी और अपने दादाजी के साथ देखिए किस तरह से कर रही थी। देखिए बाणू की नाड़े दादी जो ये देखिए क्या वो दादी के नाड़े जो पापे वो तो ये वो मात्रा वो मानो मात्रा वो मारता हुई नहीं बाबा नहीं मानो अच्छा आले अठवन ये सोचे भी पता नहीं क्या नाड़े तरह भी दादी हो अटा तो ऐसा नहीं बोले पी दादू पी मम्मा वो मात्रा पुको कर दे दादी मम्मा पुको कर दे जल्दी कर दे पुको। खाने में बन रही है आलू और बैंगन की मिक्स बैच और बार बार प्रियंका को भी तंग कर रही थी बाणी, तो इसलिए बीच बीच में मैं भी जा रहा था। तो इसमें 50-50 रहेगा। प्रियंका ने हालांकि तड़का वगैरह लगाया हुआ है लेकिन बीच में बाणी बहुत ज़्यादा क्राई करने लग गई थी तो प्रियंका को किचन छोड़ के बाणी को संभालने के लिए जाना पड़ा था। तो ये भी मैंने कैप्चर कर लिया, आप सभी लोगों के लिए दिखा दिया। तो आज सब्जी कुछ इस तरह से बन रही है।
इससे आगे भी यूँ ही कंटिन्यू बने रहिएगा। जैसे कि मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ बताया हुआ था कि मैं गाँव में गया हुआ था, तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी। तो ये हमारा सबसे बड़ा खेत है, इसमें हमने देखिए आप लोगों को बताया हुआ था गेहूँ तो हमने बीजी है, लेकिन यहाँ पर छोटा-सा हमने पार्ट किया हुआ है, क्यारियाँ बनाई हुई है। तो ये देखिए लहसुन हमने इसमें बीजा हुआ है, धनिया लगाया हुआ है, सब्जियाँ लगाई हुई है, साग लगाया हुआ है, सरसों का साग देखिए। और इसी खेत में हमने 50 पौधे लगाए हुए हैं सेब के, और आप लोगों को दिखाया भी था हमने। तो कुछ पौधों ने फ्रूट देना भी शुरू कर दिया था, और सेब की जो हमारी फसल हुई थी वो भी आप लोगों के साथ हमने शेयर की हुई थी। और ये आप लोगों ने देखे यहाँ पर हमने एक बगीचा सा लगाया हुआ है, और इसमें हमने मैक्सिमम पपीते के पौधे लगाए हुए हैं, और काफ़ी बड़े बड़े भी होना स्टार्ट हो गए हैं। चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं किचन गार्डन की तरफ। तो किचन गार्डन में हमने लगाया हुआ है सरसों का साग, पालक लगाया हुआ है, धनिया बीजा हुआ है, लहसुन, अदरक लगाया हुआ है हमने यहाँ पर, और साथ के साथ हमने मटर की खेती भी की हुई है। और ये मटर के पौधों के लिए ये लकड़ियाँ लगाई हुई है, ताकि जो मटर की बेलें हैं काफ़ी अच्छे ढंग से फल फूल जाए, और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से होती है इस तरह से। बाकी अपने ब्लॉग को जितना ज़्यादा नेचुरल और जितना ज़्यादा सिंपल रख सकते हैं मैं उतनी ट्राई करता हूँ। किसी भी तरह की ज़्यादा एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करता हूँ अपने ब्लॉग में। और आप सभी लोगों का भी ढेर सारा प्यार हमें मिलता आ रहा है, लेकिन आजकल मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नाराज़ हूँ। आप सभी लोगों से उतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट आप लोगों का नहीं मिल रहा है। अगर किसी तरह की कोई कमी है तो आप प्लीज़ उस कमी को बताइए, हमें सुजेस्ट कीजिए हमें किसी चीज़ को, जिससे हमारा चैनल भी ग्रो हो। और प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी कम बैक कीजिए हमारे चैनल के ऊपर एक बार फिर से। यह है हमारा काउ शेड, और आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है विंटर स्टार्ट हैं, तो काउ शेड से बाहर हमने एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर अच्छी खासी धूप लगती है, यहीं पर ही हमने अपने भैंस को बांधा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये है वो छोटा सा एरिया जो हमने विंटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। तो यहीं पर ही पूरा दिन भर हमारे जानवर रहते हैं। और आप लोगों को दिखाऊं, जो ये जहाँ पर भैंस को बांधा हुआ है उसके साथ भी एक छोटी सी क्यारी हमने बनाई हुई है। यहाँ पर भी पालक, लहसुन और धनिया हमने बीजा हुआ है। तो हल्की हल्की सी झलक भी आप लोगों को उन सब्जियों की, मसालों की मैं दिखा रहा हूँ। और आप लोगों के साथ मैं एक चीज़ और शेयर कर लेता हूँ। आज हम ज़्यादातर अपने खेतों में अपने गोबर की खाद को ही यूज़ करते हैं। ये हमने केंचुआ का शेड बनाया हुआ है यहाँ पर, और जो हमारे जानवरों का गोबर होता है यहीं पर ही हम फेंकते हैं। और केंचुआ काफ़ी बारीक कर देता है गोबर को, काफ़ी अच्छी खाद बन जाती है उससे। तो यही है वो केंचुआ शेड। तो अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अकेले बच्चे के साथ प्रियंका को भी घर के कामकाज करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है सच्ची में। आप लोगों को मैं बताऊं तो एक बच्चे के साथ पूरा का पूरा दिन भर अगर आप लोगों को कोई काम करना हो तो आप मुश्किल ही समझिए कि वो काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए चलते हैं घर में, और ताकि प्रियंका भी किचन वगैरह काम अच्छे से कर सके। तो इसी के साथ इस वाले ब्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करने वाला हूं, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और फिर ब्लॉग भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लेट अपलोड होना है। अभी भी ब्लॉग बन ही रहा है, और टाइम हो गया है 6 बजे से ज़्यादा। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ यहाँ पर। तो हाँ जी, बिल्कुल 6:30 बज गए हैं शाम के, और अभी तक आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग ही बना रहा हूँ। और अभी अपलोड भी होना है इसमें, और उसके बाद ही पब्लिक किया जाएगा ये। तो हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ भी, और लाइक का बटन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और जो भी न्यू व्यूअर्स विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
और सुजेशन भी दीजिएगा हमें, अगर कोई भी कमी लग रही हो आप लोगों को चैनल पर। तो आप लोगों की राय हमारे लिए सच्ची में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ऐसा होता है क्रिएटर तो बना लेता है ब्लॉग, लेकिन उसको उसकी कमी और उसका जो अच्छापन है तभी पता चलता है जब आप जैसे व्यूअर्स देखेंगे उसको और उस पर कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय देंगे। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।